हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, माय रेस्पेक्टेड लेडीज़, माय डियर फ्रेंड्स एंड सीनियर सिटीजन्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट। ओ माय गॉड, आज तो मज़ा आ जाएगा भाई दोस्तों, क्योंकि आज मुझे जो ओपोनेंट मिले हैं वो भारत से ही हैं। उनका नाम है स्वमलयंगा। इनके 1400 अंक हैं दोस्तों, और अब मेरे अंक हो चुके हैं 1397। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन चेस मैच है, टाइम बाउंडेड है। मेरे 11 सेकंड बचे हैं। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं पहले अपना मूव E7 से उठाकर अपने पॉन को E6 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे उनके मूव का इंतजार है कि वो कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए, ओके, उन्होंने अपना पॉन सीधा D2 से उठाकर D4 पर रख दिया है, कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले मैंने आपको यही बोला है कि आप ये देखिए कि उनका चाल चलने के बाद वो हमारी क्या क्या चीज़ें मार रहे हैं दोस्तों। तो भाई उनका ऊँट जा सकता है आगे, अभी कुछ भी नहीं मार रहा है। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा होगा। अब भाई मैं अपने न्यू व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई ये A2 A3 जो मैं बोल रहा हूँ ये है क्या चीज़। तो देखिए ABCDEFGH जो कि ब्लैक कलर के नीचे लिखा हुआ है स्मॉल में, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि वाइट से ब्लैक की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरा जो पॉन है वो अभी A7 पर है, और मैं उसको उठाकर सीधा A6 पर रख दूंगा दोस्तों। तो ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या चाल के या मूव के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है जिसका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस। आप उसको देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उतना अच्छा वीडियो आपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। मैंने बहुत ही बेसिक स्टेप्स में चेस के बेसिक रूल्स बताए हैं दोस्तों, और आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। आप कभी भूलेंगे नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो हम अब गेम में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपना घोड़ा चल दिया है, तो पहले मुझे देखना है वो घोड़ा उनका मार क्या कह रहा है। तो भाई उनका घोड़ा अभी जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है यहाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वो D5 पर आएगा तो मुझे कोई इशू नहीं, कुछ नहीं मार रहा है, और B5 पर भी कुछ नहीं मार रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपना पॉइंट जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, ये B7 से उठाकर B5 पर रख देता हूँ। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए, तो भाई चाल तो बनानी पड़ेगी, और बनेगी कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी चाल पॉन चल दिया है, पॉन उनका A2 से उठ के A3 पे आ गया है। तो देखिए मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए ये ऑनलाइन मैच है, किसी भी कंप्यूटर के साथ नहीं खेलता हूँ। वो भी रियल ह्यूमन है, मैं भी रियल ह्यूमन हूँ दोस्तों, और ह्यूमन के साथ मैच खेलने का अपना ही मज़ा है। और दोस्तों चेस कभी कोई खेलना सिखा नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि चेस खुद ही खेलना पड़ता है। बस मेरा मानना ये है कि चेस में जो ओपोनेंट चलता है, आप सिर्फ इतना देख लीजिए वो आपकी क्या क्या चीज़ें मार रहा है, उसके बाद ही आप अपनी चाल चलिए दोस्तों। क्योंकि मैंने देखा है ऑनलाइन मैचेस में इंटरनेट पे बहुत सारे मूव्स लोग बता के डालते हैं कि अब ऐसा चलिए वैसा चलिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भाई अपोनेंट तो आपके हिसाब से चलेगा नहीं, या उन मूव्स के हिसाब से नहीं चलेगा, वो तो अपने हिसाब से चलेगा। तो आपको रियल टाइम में देखना है कि अपोनेंट ने क्या चला है, उसके बाद ही आपको अपनी चाल चलनी है। तो पहले मैं अपनी चाल चल देता हूँ। तो मैं अपने विशप यानी कि ऊँट को उठाकर C8 से उठाकर C7 पर रख देता हूँ दोस्तों। मुझे उनकी चाल का इंतजार है। अब दोस्तों देखिए, मैं सोच रहा हूँ इनका E4 पर रखा हुआ पॉन मार दिया जाए, लेकिन कैसे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। यस, अभी नहीं मार पाऊंगा मैं। देखिए मैं उस पॉन को मारने के लिए सोच रहा था, लेकिन उन्होंने उस पर डबल जोर लगा दिया है। तो भाई डबल जोर लगा दिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों, ये सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई अपने घोड़े को बाहर निकालता हूँ। मैं इसको उठाकर सीधा F6 पर रख देता हूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए, मैंने F6 पर इसीलिए रखा है क्योंकि मैं इस पॉन को मारने की कोशिश में हूँ। अब उनकी चाल पर डिपेंड करेगी कैसे, लेकिन मैं उस पॉन को मारूंगा कैसे, तो इसको ही स्ट्रेटजिक मूव्स बोलते हैं दोस्तों। देखिए, तो उन्होंने अभी क्या किया है भाई, घोड़े के सामने अपना ऊँट रख दिया है, मतलब वो मेरे घोड़े को मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, मैं इस पॉन को आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों, उनको घोड़ा मारने दूंगा, देखता हूँ वो क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, जानबूझ के मैंने चाल चली है, मुझे उनकी चाल का इंतजार है। भाई खिलाड़ी तो खतरनाक है, इनका नाम है स्वयंलेम नहीं स्वयंलिग्गा नाम है इनका, शायद मेरे ख्याल से साउथ से कहीं से हैं ये। कोई बात नहीं, इन्होंने मार दिया है। तो मुझे देखना है मैं कौन सी चाल चलूँ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ दोस्तों। देखिए मेरा अनुमान ये है, देखिए वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस गेम में चेस में हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो लेफ़्ट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो लेफ़्ट साइड में कैंसिलिंग करेंगे, तो उसके लिए मैं लेफ़्ट हैंड साइड पर अपना मूव पहले से बना लेता हूँ। मैं इस पॉन से इनका ऊँट को मार दूंगा, जिससे कि अगर वो कैंसिलिंग करेंगे तो मैं हाथी को सामने रख के उन पर अटैक करूँगा। अब देखिए दोस्तों, ओके, उन्होंने बढ़िया चाल चली है दोस्तों, उन्होंने इसको आगे चल दिया है। अब मुझे देखना है मैं कौन सी चाल चलूँ।
तो मैं अपने वजीर को बाहर निकालना चाहूँगा और मैं वजीर को उठाकर सीधा E7 पर रखूँगा। उसके पीछे एक रीज़न है दोस्तों। E7 पर रखने के बाद जो मेरा F5 पर जो मेरा पॉन है मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे की चाल हो पाएगी दोस्तों। देखिए ओके दोस्तों, उन्होंने अपनी चाल चल दी है और मेरा अनुमान है कि वो लेफ़्ट हैंड साइड पे कैसलिंग करने वाले हैं। लेकिन देखते हैं कि भाई क्या होता है इस मैच का रिज़ल्ट। तो पहले एक काम करते हैं दोस्तों, और वो ये कि भाई और वो कौन सा चल रहा है ये मुझे देखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले एक काम करते हैं, इसको एक कदम आगे चल देते हैं जानबूझकर। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। मैंने अपना पॉन सीधा C7 से उठाकर C5 पर रख दिया दोस्तों। ओके, उन्होंने मेरा पॉन नहीं मारा, इसका मतलब होशियार खिलाड़ी है, बहुत ही सोची समझी उनकी चाल है। कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं उनको थोड़ा फंसाने की कोशिश करता हूँ। कैसे, ये अभी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूँगा दोस्तों, जिससे कि वो अपने पॉन से मेरा पॉन मारेंगे। उसके बाद मैं दूसरा कदम आगे चल दूँगा, जिससे कि वो घोड़ा हटाएंगे दोस्तों वहाँ से, और घोड़ा हटाने के बाद मैं इनका एक पॉन एक्स्ट्रा मार दूँगा। देखिए कैसे। अब ये अपना घोड़ा यहाँ से ज़रूर हटाएंगे दोस्तों, देखिए जैसा कि मैंने कहा था। और जैसे ये घोड़ा हटाएंगे, इनका D5 पर जो पॉन है, ये वाला ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं इसको मार दूँगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। देखिए मार दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी कोई अगली चाल चलूँगा। देखिए दोस्तों, मैच तो खतरनाक है ही। ओके, इन्होंने पीछे रख दिया है, लेकिन मैं हाथी की चिंता नहीं करूँगा, हाथी को मार लेने देता हूँ दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। मैंने जानबूझ के हाथी को मार लेने दिया है दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें हाथी की चिंता नहीं करना चाहता मुझे। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी कोई अगली चाल चलूँगा दोस्तों। इन्होंने हाथी मार दिया है दोस्तों। तो देखिए इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, इन्होंने एक हाथी तो मेरा मार दिया है, लेकिन अब देखिए मेरी चाल देखिए। मैंने इसीलिए इनका जो है हाथी को बचाने की कोशिश नहीं की थी। मुझे मालूम है जैसे ही ये मेरा हाथी मारेंगे, मैं अपने पॉन से इनका ऊँट मार दूंगा। अब मैं ऊँट मार दूंगा दोस्तों। अब देखिए मैं इनका घोड़ा भी मार सकता हूँ और चेक भी दे सकता हूँ, मेरे पास डबल ऑप्शन है। ओके, इन्होंने चेक दे दिए, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मैं इनके घोड़े को मार दूंगा दोस्तों। देखिए अब देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही आगे की चाल होगी दोस्तों। ये अपना घोड़ा बचाएंगे या मुझे चेक देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने मैच में बोला है यही होता है दोस्तों, अगर आप गलती करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा दोस्तों। मैं कोई होशियार खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये देखिए दोस्तों। तो उन्होंने गलती कर ली है दोस्तों, और देखिए इस गलती का उन्हें सज़ा भी मिल गई है दोस्तों। सज़ा मतलब भुगतना पड़ गया है दोस्तों। आई एम सॉरी अगर आपको कुछ भी गलत लगता हो तो। और देखिए उनका घोड़ा मर गया है, मैंने मार दिया है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। तो मुझे लगता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर कैसलिंग करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किए, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पर अभी कोई अटैक नहीं करूँगा। देखिए चेस खेलने का फंडा मेरे ख्याल से तो ये है कि आप ऐसे मूव चलिए जिसमें सामने वाला आपके मूव का प्रोडक्शन ना कर पाए। तो अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए चेस का यही बेसिक रूल मैं अपनाता हूँ कि भाई आपकी चाल का कोई प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। अगर इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड में कैसलिंग किया तो भाई मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ही इन पर अटैक कर दूँगा। देखिए दोस्तों, इनकी 1400 अंक है, इनके 26 सेकंड बचे हैं। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ कि प्लीज़ मूव। पता नहीं ये क्यों गेम छोड़ कर ना चले जाएँ भाई। मुझे बीच में जो गेम छोड़ के चला जाता है वो बड़ा खतरनाक लगता है दोस्तों, मतलब अच्छा नहीं लगता है, खतरनाक नहीं। ओह माय गॉड, इनके 15 सेकंड बचे हैं। मुझे लग रहा है ये डिप्रेस हो गए, ये खेलना नहीं चाहते हैं। मैंने इनको मैसेज तो कर दिया है, इनको मैं दोबारा मैसेज कर देता हूँ, मूव 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 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जाने वाले हैं दोस्तों। ओ माय गॉड, अब ये नहीं खेलेंगे, डिप्रेस हो गए दोस्तों। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। देखिए इतना बड़ा खिलाड़ी हो गए, डिप्रेस हो गए। और आई एंजॉय डिफीट ने आज फिर बजा दिया है डंका, और उनके अपोनेंट की डिफीट को आज आई एंजॉय डिफीट ने फिर एंजॉय किया दोस्तों। आप देखिए, ये मत सोचिएगा भाई मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं बहुत ही छोटा खिलाड़ी हूँ। लेकिन चेस में मैं बस एक ही रूल फॉलो करता हूँ कि सामने वाले ने जो मूव चला है वो देख लो आपके क्या मार रहा है, उसके बाद ही आप मूव चलिए। देखिए दोस्तों, चेस बहुत ही ईजी है और सीखना बहुत ही आसान है। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे कार सीखना आसान है, लेकिन कार को रोड पर सेफ्टी चलाना थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो चेस को खेलने में भी थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये मैच आपको कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने कुछ भी स्पेशल चाल नहीं चला था, नॉर्मल मूव चले थे, और उसी मूव में अपोनेंट डर के भाग गए हैं दोस्तों। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था इतने बड़े खिलाड़ी से इस तरीके से भागने की, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए अगर आपको चेस के मूव के रूल की कोई भी कन्फ्यूजन है तो दोस्तों इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ बेसिक रूल्स ऑफ चेस देख सकते हैं। और दोस्तों मैं रेस्पेक्टेड लेडीज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने, मैं आपको बहुत ज़रूरी बात है ये बताना चाहता हूं, रेस्पेक्टेड लेडीज़ ने मेरे मैचेस देखने स्टार्ट कर दिए हैं और 25% उनकी भागीदारी हो चुकी है, और सीनियर सिटीजन की भी 18% भागीदारी हो चुकी है दोस्तों, 18%। और जो मिडिल एज है दोस्तों उनकी भागीदारी तो है ही अच्छी खासी दोस्तों। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हाँ, दूसरी बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो दोस्तों USA, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, स्पेन, जर्मनी, नेपाल, यहाँ के लोगों ने भी मेरे मैचेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है दोस्तों। ऑन एवरेज सबके परसेंटेज 5 to 15 है दोस्तों।
तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वारीज है या आप मेरे साथ मैच खेलना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्टली थोड़े ही दिनों में लिंक शेयर करूंगा, तो आपके साथ मैं ऑनलाइन मैच खेलूंगा। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा, आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।